कभी आप देखेंगे उसके यहाँ पर पूरा मेरे अंगूठे का निशान ऐसे छपा हुआ। जब हमने उसको एनर्जी अंगूठे से ऐसे ट्रांसफर की थी माथे पर, तो वो निशान आज भी, जैसे किसी ने अंगूठा लगा के दबा दिया हो, वो निशान आज भी उसके माथे पर है जहां तिलक लगा हुआ है। और जबकि उसे 6 साल लगभग हो गया, 7 साल हो गए। क्यों? क्योंकि जिस समय उसने मुझसे वो एनर्जी ली थी, उस समय उसका पिंड उस एनर्जी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन जबरदस्ती, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, चलो भाई ले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो गया। तो अंगूठे का निशान उसके मस्तक पे। तो ये जो चीजें हैं, ये इस बात की सूचना है कि ऐसे गुरु सर्वसेवी होते हैं, सर्वग्राही होते हैं, सर्वदाता होते हैं। अपना सब कुछ आपको देने को तैयार है, अपना सब कुछ। द्रोणाचार्य का एक पुत्र था, क्या नाम था उसका? अश्वत्थामा। 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 अश्वत्थामा और था गुरु जी। हाँ हाँ मालूम। और उन्होंने जो विद्या अर्जुन को सिखाई वो अपने बेटे को नहीं सिखाई। क्यों? क्योंकि पात्रता पत्नी नहीं का थी। गुरुजी। पात्र। आवेग, वृत्ति का आवेग। क्योंकि उनके अपने बेटे में उन्हें वो पात्रता नहीं दिखी कि ये विद्या इसको दी जानी चाहिए। ब्राह्मण के लिए पुत्र पुत्र नहीं होता। जब ऊर्जा का संचरण का समय होगा तो वो सुपात्र को ही ऊर्जा देगा। और अगर वह सुपात्र नहीं है, भले ही उसका अपना पुत्र हो, वह उसे ऊर्जा नहीं देगा। और अगर कोई ब्राह्मण पुत्र मोह में सुपात्र को छोड़कर अपने पुत्र को ऊर्जा ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर वह ब्राह्मण नहीं, वह चांडाल है, पापी है। स्पष्ट है? स्पष्ट है गुरुजी, धन्यवाद आपका। स्पष्ट है। चलिए, ऐसे साधकों के अंदर एक क्वालिटी और होती है, ये कभी समूह बनाने में विश्वास नहीं करते, कभी नहीं। और ना ही अपना प्रोपोगंडा करते हैं सदगुरु की तरह, नहीं करते। ये कहते हैं कि मैं हूं, तुम पहचानो। अगर तुम पहचान गए तो मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं पहचान पाए तो तुमको मैं दोबारा अवसर दूंगा पहचानने का। लेकिन स्वयं अपने क्रियाकलाप, बातचीत, व्यक्तित्व, ऊर्जा से ये आपको प्रभावित नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति पहचान ही नहीं पा रहा है, वो व्यक्ति मेरी ऊर्जा का लाभ क्या उठा पाएगा? स्पष्ट हुई ये लाइन कि नहीं हुई? जी, लेकिन जैसे बलजीत भाई ने भी बताया था, पिछले 1-2 सालों में वो काफ़ी घूमे और उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मतलब आपके बराबरी का समझिए या उस श्रेणी का समझिए। तो क्या ऐसे व्यक्ति हैं आपके अलावा भी जो हमें मतलब आज के टाइम में जो पूरी ऐसे। पृथ्वी पर 11 लोग हैं जो जी, तृतीय विश्व युद्ध के चरम पर एक जगह इकट्ठे होंगे। 11 लोग हैं इस तरह। अब आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, ये आपका दुर्भाग्य, लेकिन है 11 लोग। जी, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति समूह नहीं बना। कोई शिष्यों की फौज नहीं खड़ी करता कि पता लगा माइक लगा के गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं ना, कभी नहीं। वो आपको ऑफर करते हैं कि अगर आपने मुझे पहचान लिया है तो आ जाओ, और नहीं पहचान पाए हो तो अभी अपने को परिपक्व करो मुझे पहचानने के लिए। जैसे
भगवान शिव चांडाल के रूप में आदिगुरु शंकराचार्य को काशी में मिले। कथा याद है ना? आप मालूम है ना आप लोग? जी नहीं पता मालूम। नहीं गुरुजी, आप ही बताइए। भगवान शिव मालूम। चांडाल के रूप में आदिगुरु शंकराचार्य को काशी में मिले। शंकराचार्य नहीं पहचान पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? कोई भी इसका जवाब देगा, 501 रुपए का इनाम। बताइए। जबकि उन्हें पहचान लेना चाहिए, क्यों नहीं पहचान? क्योंकि वो किसी विशेष रूप स्वरूप की अपेक्षा कर रहे थे जी। नहीं, औरे से भगवान औरे को शिव मिलना की है, इच्छा उसमें नहीं रूप थी। स्वरूप की क्या जरूरत? अरे ये सब बेवकूफी की बात है। नहीं इच्छा थी तो मिले ही क्यों? क्या गरज थी जाके मिले उनसे? और बताइए। क्योंकि उस गुरुजी समय वृत्ति के चांडाल आवेग थे, में रहे होंगे। नशे थे थोड़ा। बोलो क्या बोल रही है एकता? मैं बोल रही हूँ गुरुजी चांडाल थे और नशे में थे, थोड़ा महक रहे थे शायद, अरे तो इसलिए वो तो जब जब आदमी अपना बेस बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा ना कि आप ना पहचान पाओ। अब हम अच्छा। आपके घर आएंगे तो हम अपना अगर दरिद्रों वाला एक बेस बनाएंगे तभी तो आप हमको नहीं पहचान पाओगे। लेकिन अगर आपने उस बेस में मुझे पहचान दिया तो ही तो आपके औरे की शुद्धता पता चलेगी, नहीं तो कैसे चलेगी? जी गुरुजी। आदिगुरु शंकराचार्य परम चैतन्य व्यक्ति थे, परम चैतन्य। देखिए उनसे जीवन में एक त्रुटि हुई, जीतने की इच्छा से मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ किया। ये त्रुटि कि जीतने की इच्छा से मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ किया, और जब वो उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो काशी नरेश एमरून के शरीर में प्रवेश करके उन्होंने गृहस्थ जीवन भोगा। इसीलिए बाल ब्रह्मचारी होने के बाद भी आदिगुरु शंकराचार्य के आगे बाल ब्रह्मचारी शब्द नहीं लिखा जाता। और वहीं से उनके औरे की ऊर्जा कमजोर हुई। इसीलिए उनके औरे में वह ऊर्जा बची ही नहीं थी जो भगवान शिव की पारदर्शी ऊर्जा को काशी में पहचान सके। इसी के बाद उनको सेप्टिक हो गया, बवासीर हुआ, सेप्टिक हुआ और मर गए। ठीक है? क्योंकि ईश्वर अगर कोई दायित्व दे रहा है तो उस दायित्व को उठाने के लिए आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए। हाँ बोलिए, कोई कुछ कह रहा है। जो राजा कश्मीर के राजा अहमरून के शरीर में जो वो प्रवेश किए थे, तो ये वही गृहस्थ भोगने की इच्छा के कारण उसी में प्रवेश किए थे क्या? वो नहीं, इच्छा नहीं, इच्छा नहीं। शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र की पत्नी ने गृहस्थ से संबंधित ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए जिन प्रश्नों को एक बाल ब्रह्मचारी जवाब नहीं दे सकता। और मंडन मिश्र को पराजित करने के लिए उनकी पत्नी को भी पराजित करना आवश्यक था। इसलिए जीतने की लालसा से मंडन मिश्र को जीतने की लालसा से वो अमरून के शरीर में प्रवेश किया। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रुटि। स्पष्ट हो गया जी। ठीक है? गुरुजी मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? अनेक पूछिए। गुरुजी अभी आपने बताया कि जो शक्ति प्रवाह आपने कहा एक शिष्य को करने के लिए, और आपने आइडेंटिफाई किया उसे शक्ति प्रवाह करने के लिए, बट शिष्य ने इनकार कर दिया, तो उसका क्या अभिप्राय हुआ गुरुजी? आपने आइडेंटिफाई, गुरु ने आइडेंटिफाई कर दिया? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि मैं अभी तैयार हूं। नहीं गुरुजी, वो कह रहे थे कि आपने शक्ति प्रवाह के लिए कहा और उन्होंने मना कर दिया। अरे तो गुरु तो कहा मैं गुरु तैयार है, लेकिन वो शिष्य उस ऊर्जा को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वो शिष्य ये बात जानता है
ठीक है गुरुजी, कि वो सब मैं दिख रहा है, इनके ठीक है। द्वारा दी गई ऊर्जा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उसने आउटराइट रिफ्यूज कर दिया। समझ गया जी, ठीक है ना? जी धन्यवाद। ठीक। अब और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक लग रही है बातें कि कुछ गड़बड़ शड़बड़ लग रहा है मामला? बताओ। नहीं गुरुजी, ज्ञान सही है। है। ज्ञानवर्धक बातें हैं गुरुजी। और पूछू क्या? पूछ लीजिए, कोई प्रश्न हो आपके मन में तो। हाँ गुरुजी, मैं रेनू बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरा एक प्रश्न है कि जो साधक के अंदर सर्व विजय की कामना आ जाती है, तो ये कामना उसके पतन का कारण बनती है क्या? जैसे शंकराचार्य सर्वनाश का का। पतन सर्वनाश नहीं, का। सर्वनाश। पतन तो का एक नहीं, साधक, सर्वनाश। शैव हाँ तो में बस सिर्फ दो ही चीजें हैं, या साधना है या सर्वनाश है, बस और कुछ नहीं। ठीक है गुरुजी, स्पष्ट है। ठीक है। अब एक अच्छे साधक की एक और पहचान हो, वो वायु मार्गी हो जाता है, इस सृष्टि में कहीं भी पहुंच जाएगा। ठीक है। या उसके अपने जो चिलंटू पाल रखते हैं दो तीन ठो दिव्य ऊर्जा वाले, वो उनको दुनिया में कहीं भी भेज देता है कि जाओ इसका ये काम करके आओ, उसका वो काम करके आओ, उसका वो काम करके। क्यों भाई, इस तरह की अनुभूति हमारे किसी शिष्य ने की आज तक? जी गुरु जी। नहीं गुरुजी। जी। यति नहीं जुड़ा है क्या? यति चलेगा क्या? जी जी, मैं बोलने वाला था। हाँ जी, किया जी। हम्म। यति जी के यहाँ एक तो 7 फीट का आदमी पहुंच गया, ये ऑफिस गए हुए थे, ताला वाला लगा करके लौट के आया तो देखे वो पलंग पे सो रहा है। क्यों यति, क्या हुआ था? दिखा तो नहीं था, पर एक ऐसी हम्म। अनुभूति भी जैसे कि कुछ है, पर वो पता नहीं था मुझे क्या है जी। तो ऐसा चल। मतलब मेरी उस लेवल की अवेयरनेस नहीं थी कि मुझे दिखे नहीं, कोई चीज़। शिवाय भाई को वो दिखा कोई था, उन्होंने पिंड, बताया। हाँ, पिंड तो नहीं है ना, वो तो ऊर्जा रूप है। जी। आपकी पर इच्छा थी। आपने एक बार एक फोटो भेजी थी शिवाय भाई के आश्रम की, जिसमें आपने बहुत सारी रोशनियां थी, नीली, हम्म। बैंगनी, इस तरह की। आपने कहा था ये सारी आत्माएं हैं जो कि आ रही हैं, आपको अनुष्ठान कर हम्म। रहे थे, शिवाय भाई कर रहे थे। तो मेरा प्रश्न हम्म। है कि वो फोटो में कैसे कैप्चर हो पाई वो ऊर्जा? और मुझे मतलब अगर मैं क्या फोटो लेके खींचता तो मुझे दिखता, दोनों में भेद क्या है जी? वो जो सुपर सेंसिटिव कैमरे होते हैं ना, इनमें इन ऊर्जाओं की फोटो आ जाती जी है। ठीक है तो भाई वो भी आकाश तत्वीय पिंड ही। अब सामान्य हम जी लोग जिन कैमरों को यूज करते हैं, उनसे जो बेटर स्टैंडर्ड के अच्छे कैमरे होते हैं, उनमें वो फोटो आ जाती है। वो जर्मन के कोई उनके क्लाइंट थे, जर्मन से आए थे, तो जी वो अपनी बेटी के लिए कोई उसे प्रेत बाधा परेशान कर रही थी, उसका उन्होंने अनुष्ठान करवाया था। तो उस अनुष्ठान के सिलसिले में वो तमाम सारी प्रेत ऊर्जाएं प्रकट हो गई थी, जिसको उन्होंने अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल नहीं, वो कैमरे से जो फोटो खींची, तो वो सारी प्रेत आत्माओं की फोटो उसमें आ गई। जी जी ठीक। तो ये होता है। चलिए, तो ये जो साधक लेवल के लोग होते हैं, ये वायु मार्गी, मतलब अपने पिंड यहीं रहेगा, लेकिन उनकी जीवनी ऊर्जा की चेतना का एक अंश वहां चला जाएगा। धीरू नहीं जुड़ा है? धीरू जुड़ा है? धीरू नहीं जुड़ा है। नहीं जी। आज विवेकशील, विवेकशील की भतीजी की शादी है, नहीं तो उनसे पूछते हैं। चलिए आगे बात। तो ये सूक्ष्म रूप में अपनी चेतना के एक अंश को सृष्टि में कहीं भी भेज सकते, और इनके आने की सूचना एक विशेष सुगंध से पता चलती। वैसे नहीं होगी, लेकिन जब ये ऊर्जा पहुंचेगी तो उस तरह की सुगंध आपके वातावरण में फैल जाएगी। ठीक है। तो ये वायु तत्वीय ऊर्जाओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनका वायु तत्वीय ऊर्जाओं से सीधा संवाद है। अब सबसे विशेष बात,
कि ऐसी वायु तत्वीय ऊर्जाएं बिना किसी स्वार्थ के इस तरह के शैव साधकों की सेवा जीवन भर करती क्यों? जवाब दीजिए। उसका सिंपल सा, चंद्रशेखर बोल रहा हूँ, सिंपल सा रीजन है कि वो एक एक बार आपने शरीर छोड़ दिया तो आपको प्रोग्रेस करने का सिर्फ यही तरीका होता है कि आप ऐसे लोगों की सेवा करें, क्योंकि जब तक आपको दूसरा पिंड नहीं मिलता, तो अगर आपको अपने कर्म बंधन काटने हैं या कुछ कुंठाएं निकालनी हैं, तो इस टाइप का एक तरीके से आपको सेवा प्रदान करनी होती है, जिसके माध्यम से आपको उन सब चीजों से निजात मिल जाती है। तो इसीलिए ये कुछ ऊर्जाएं जो हैं हमेशा इन कार्यों में तत्पर रहती हैं। शेखर जी, बात जो आपने कही है ना, ये निकृष्ट लेवल की जो वायु तत्वीय ऊर्जा है उनके संदर्भ में आपने कहा। जो उच्च साधक बहुत से होते हैं जो वायु तत्व में मौजूद होते हैं, वो क्यों ऐसे लोगों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं? गुरुदेव, तो मैं जैसे देखता हूँ वो ये है कि अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है, और वो एक तरीके का, चाहे उसको सोचिए कि एक ग्रुप है या जो भी है, वो कार्य जो है अंततः आदमी भला करना चाहता है, बढ़िया करना चाहता है, तो उस उस ग्रुप में रह करके वो सब अच्छे कार्य करने का मौका मिलता है। मैं बताता हूं, ऐसा इसलिए भी होता है, इन्होंने जो कारण बताया वो सही है, अपनी जगह होते हैं, लेकिन इसका एक कारण और भी होता है। वो ये होता है कि इस तरह के लोग जब पिंड छोड़ करके इस पृथ्वी से विदा होते हैं, तो उनके सम्मान में देवलोक के विशेष दरवाजे खोले जाते हैं। हम आप जाते हैं, जैसे जेल जाइए, अभी आप किसी कैदी से मिलने जाइए सामान्यतया, तो वो छोटा वाला दरवाजा खोल देंगे, उसी से घुस जाइए, निकल आइए। लेकिन अभी पता लगा रक्षा मंत्री जा रहे हैं जेल का मुआयना करने, तो वो छोटे वाले दरवाजे से नहीं घुसते, उनके लिए विशेष दरवाजा खोला जाता होता है। ऐसा नहीं होता भाई, देखा आप लोगों ने प्रोटोकॉल? जी गुरुजी। होता है। इस तरह के जो साधक होते हैं, जो उच्च लेवल के होते हैं, वो जब पिंड छोड़ते हैं और देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं, तो उनके सम्मान में विशेष दरवाजे खोले जाते हैं। तो ये जो इस तरह की वायु तत्वीय ऊर्जाएं होती है, जो अपने साधना के उस स्तर पर होती है जहां पर वो देव ऊर्जाओं के समतुल्य व्यक्ति की सेवा करती हैं, तो ये ऊर्जाएं उन देव ऊर्जाओं के समतुल्य व्यक्तियों के साथ देवलोक में प्रवेश कर जाती है। जो अपॉर्चुनिटी उन्हें इनसे अलग हटके नहीं मिलेगी। इसलिए ये लोग निस्वार्थ सेवा करते रहते हैं, जिसके पीछे इनका स्वार्थ ये होता है कि जब भी देवलोक के दरवाजे खोले जाएंगे तो मैं भी इनके साथ देवलोक में प्रवेश करता हूं। स्पष्ट हुआ? यहाँ देवलोक से मतलब क्या है जी? वो जो देवता भगवान, लेयर, वो जो एनर्जी की लेयर। मेरा देवलोक भगवान का एनर्जी की लेयर। हाँ, मेरा बोलिए मत चंद्र। इसके अंदर थोड़ा सा विभिन्न है, और क्योंकि जो शैव साधक है वो अपने आप में इतना पूर्ण है कि कोई देवलोक उसके समतुल्य हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं, इसीलिए मुझे ये लगता है कि नहीं जो ऐसा नहीं। इस लेवल पे आ गया उसको देवताओं की उतनी ज्यादा, या देव लोगों की इतनी नहीं, ज्यादा जरूरत देवताओं की होती नहीं। जरूरत नहीं है, देवताओं की जरूरत उसको नहीं है, लेकिन देवलोक से तात्पर्य यह है कि ये जो ऑरा है पृथ्वी का, जिस ऑरे के अंदर वायु तत्वीय ऊर्जाएं घूमती रहती हैं, उस ऑरे को क्रॉस कर जाए। हाँ जैसे बिल्कुल हमारा सही ऑरा बात। है, आपका ऑरा है, देवलोक का भी, मतलब पृथ्वी का भी एक अपना ऑरा है। वायु तत्वीय ऊर्जाएं इसी ऑरे में घूम रही हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति इस तरह के मरते हैं, अपना पिंड छोड़ते हैं, तो उनके लिए जो एक विशेष स्पेस बनाई जाती है ब्रह्मांड में,
गोचर करने के लिए, जाने के लिए, उसमें ये ऊर्जाएं भी उनके साथ निकल जाती। ये इनका निस्वार्थ लालच होता है। इसलिए ये लोग इस तरह के लोगों के आगे पीछे घूमते रहते। ठीक है। तो ये तो स्वार्थ हो गया ना, जिसको हम निस्वार्थ लालच क्यों बोल रहे हैं, ये तो स्वार्थ हो गया एक तरह से। निस्वार्थ लालच भाई, उनका अगर अपना कोई स्वार्थ है तो आपसे पोषण मांगेंगे। कोई पोषण तो वो मांग नहीं रहे हैं, पूरे जीवन आपकी सेवा कर रहे हैं। जी जब आप जाएंगे तो आपके साथ चले जाएंगे वो भी। जी, स्पष्ट। सीधी सी बात यूं समझिए कि जैसे आप एक कंपनी के बहुत बड़े पद पे हैं, 25 लोगों की एक टीम है जो आपके कहे अनुसार उस कंपनी में जी जान लगाए रहती है। अब आपने कंपनी शिफ्ट की और आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जिसे चाहे ले जा सकते हैं, जिसे चाहे ला सकते हैं। तो जो 25 लोगों की टीम को आपने प्रशिक्षित किया है 8-10 साल में, आप उसको अपने साथ लेकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे नई जगह काम करने के? तो मतलब वो जो 3-4 आपके साथ हैं जैसे चाचा जी हो गए, वो आपके साथ जाएंगे जी, ऐसा ऐसा मान के चले? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जी और वहां हमको पानी का गिलास भर के कौन देगा? जी जी चाहिए ना वहां सेवा करने। वहां सुशील जहांगीर तो रहेंगे नहीं जी। कि जो मटका ही ला के रख दे। इनसे हमने कहा भैया एक गिलास पानी चाहिए, उन्होंने कहा गुरुजी बहुत परेशान कर रहे हैं, एक तो 10 लीटर का मटका ला के रख दिए, कहा ये मटका रखा, इसी से निकाल निकाल के पीते रहिए, बार बार फोन मत करिए। जी क्यों सुशील, ऐसे ही किया ना तुमने? चलो। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सुशील जी ने मुझे एक ऐसी जगह दिखाई जिसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। इन्होंने मुझे एक ऐसे स्थान पर ये मुझे ले गए जहां पर उस देव स्थल के औरे की ऊर्जा इतनी शुद्ध थी, इतनी शुद्ध थी, इतनी शुद्ध थी कि वहां पर मुझे अपने विकार धोने का मौका मिला। कौन सी जगह है जी ये? इतनी शुद्ध। अब ये कौन सी जगह है, ये हमको जंगल अंगल के ले गए थे, रास्ता यही बताएंगे कौन सी जगह है। लेकिन वहां मुझे अपने विकार धोने का मौका मिला। सोचिए, रात में 8 बजे वस्त्र ना होने के बाद भी जल के अंदर बैठकर मैंने वहां साधना करके अपने विकारों को छोड़ा। क्यों सुशील, ऐसे ही हुआ था ना? जी जी गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था गुरुजी। और जबकि जनरली मैं नहाता आता कहीं नहीं हूँ, गंगा जी तक भी जाता हूँ तो नहाता नहीं हूँ, लेकिन उस जगह के औरे की ऊर्जा देव स्थल के इतनी इतनी मतलब मुझे परम चैतन्य लगी कि मुझे लगा कि मुझे भी अपने पाप यहीं धो लेने चाहिए। पर आप तो तो मैंने इतने आधे उच्च श्रेणी में ऑलरेडी हैं, आप में भी कुछ घंटे विकार बचे हैं क्या अभी? अब दुनिया के विकार जो खाता पीता रहता हूँ तो अच्छा। वो विकार ही तो है। जी जी ठीक है। तो मैंने उसे लिया और इनको मैंने निर्देश भी दिया। हमने कहा देखो, जब तक मैं आपके यहाँ हूँ हफ्ते भर, तब तक मैं इसी कुंड का पानी पीऊंगा और नहीं पीऊंगा। वो जगह इनके घर से 35 किलोमीटर दूर थी और रात में ये 2:30 बजे जाकर के पानी लेकर आते थे जिसको मैं पीता था। ये सेवा कोई शिष्य कर सकता है? नहीं कर पाया। क्या सुशील, जी। ऐसा ही है ना? हाँ और गुरुजी, ऐसा ही था गुरुजी। जब तक मैं वहां रहा तब तक ये पानी लाकर दिया इन्होंने और मैंने वही पानी पिया, इनके घर का पानी नहीं पिया। ये नहीं कह सकते गुरुजी ने हमारे यहाँ पानी पिया। ठीक है, चलिए। तो वो जो आपने पानी पिया जी, क्या अगर वो सुशील भाई हमें से कोई पिए तो क्या हमारे अंदर भी वो परिवर्तन आएंगे, या उसके लिए उस लेवल की बिल्कुल आएंगे। पात्रता चाहिए थी? नहीं, आएंगे परिवर्तन। आप उस परिवर्तन को संभाल पाएंगे या नहीं, ये आपका दोष है। जी लेकिन वो ऊर्जा है वहां पर, आएंगे। सोचिए, उस कुंड में एक बीच में छोटी दीवार है, उसके उस पार कछुआ, मछली, सांप, क्या कौन सा जीव उस पानी में नहीं जहां मैं स्नान किया। जी। आप तो देख के हाथ पांव फूल जाएंगे, आप जाओगे नहीं जहां कछुआ और सांप सब ऐसे तैर रहे हैं नजर के सामने, कि नहा लोगे घुस के उसके अंदर? नहीं जी। हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसी खतरनाक जगह इन्होंने हमको नहला दिया। ठीक है। उस दिन पक्के से एक बहुत पक्के बड़ा से जी आपके अरे बड़े मतलब खतरनाक खतरनाक
पक्के हाँ शिष्य सुशील हैं आप बताओ मेरे। क्या क्या। उसमें एक कछुआ रहता है जो करीब 250 साल बाद ऊपर आया था पहली बार, वरना वो 2500 साल पुराना कछुआ है, वहीं रहता है, लेकिन वो पहली बार ऊपर आया था उसमें। कभी ऊपर नहीं आता। जैसे ही मैं उस कुंड में प्रवेश किया, वो कछुआ तुरंत आके सामने खड़ा हो गया। लोग बता रहे हैं 250 साल बाद ये कछुआ किसी को दिखाई दिया, और उसकी आयु 2500 वर्ष की। और बस जैसे ही मैं स्नान करके निकल के आया कुंड के बाहर, वैसे ही फिर वो वापस अपनी जगह चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो आपने वहां जो अंदर साधु अपने अंदर क्या अनुभव किया जी, क्या क्या परिवर्तन महसूस किया जी अरे उसके कुछ बाद? नहीं, वो हमारे पाप को सोचा होगा कि पापी आ गया, चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं, पाप देखने आ गए। ठीक है, गुरु चलिए दर्शन हुए उनको भी, वो भी चलिए इंतजार कर रहे थे कि गुरु जी आए और हमें दर्शन मिले। चलिए। गुरु जी, तो यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है कि हम अपनी जो ऊर्जा को कैसे मतलब पावरफुल बनाए कि जिससे जो हम बीमार होते हैं बार बार, या ये जैसे आप तो हर जगह ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करें? संस्कार चिकित्सा के हमारे यहाँ क्लासेस होते हैं, वो क्लास करिए। ठीक है। यति कितने क्लास हुए थे संस्कार चिकित्सा के? मेरे ख्याल 3 सेशन हुए थे जी, 24-24 के, जहाँ तक मुझे ध्यान है, एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं है। लगभग 72-76 क्लास हुए थे। हाँ जी, पूरा 1 साल संस्कार चिकित्सा का ही अभ्यास कराया था मैंने। वो भी कट शॉर्ट करना पड़ा था बीच में हमें, क्योंकि काफी डिटेल में जा रहे हाँ, थे हम बीच लोग। में भी उसमें भी कुछ चैप्टर छोड़ने पड़े। चलिए, तो उससे आदमी की चेतना की ऊर्जा बदल जाती है। चलिए, अब जो इस तरह के लोग होते हैं जो साधना करते हैं, उनका ईश्वरीय ऊर्जा काल से सीधा संबंध हो जाता है। और जब उनका काल से सीधा संबंध होता है तो क्या होता है कि वह लोग त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। किसी भी विषय में, किसी भी विषय का भूत भविष्य वर्तमान तीनों देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब काल में प्रवेश करने का अधिकार उन्हें मिल जाता है। और जब उसमें भी वह चरम पर आ जाते हैं, पहले तो काल में प्रवेश का अधिकार ही दुर्लभ है, और उस काल में प्रवेश के अधिकार के बाद जब वो चरम पर आते हैं, तो वह वहां पर जाकर के किसी भी व्यक्ति के प्रारब्ध को बदल सकते। काल क्रम में जीवन में घटने वाली घटनाओं को इधर का उधर, उधर का इधर कर सकते। जैसे हमारे यहाँ वो थे नीम करौरी बाबा, देवराहा बाबा जी, ये सब लोग वो हैं जो मतलब कि परम चेतना है। नीम करौरी बाबा को तो कहते हैं कि ट्रेन से उतार दिया तो ट्रेन का इंजन ही सीज हो गया। फिर जब इंजन स्टेशन मास्टर आकर गिड़गिड़ाया, वापस उनको ट्रेन में बिठाया तो गाड़ी आगे बढ़ी, नहीं तो सब हथकंडे लगा लिए, ट्रेन ही नहीं चल रही। ठीक है ना? जी। पर नीम करौली बाबा तो हनुमान जी की पूजा करते थे ना जी, ऐसा मैंने सुना तो है। क्या हनुमान जी का उपासक इस तरह की सिद्धि नहीं कर सकता क्या? कोई भी कर सकता है। तो वो शैव थोड़ी मानेंगे, उनको तो वैष्णव रहेंगे ना, हनुमान जी तो इस तरफ से राम की साइड वाले। भगवान हनुमान जी शिव का ही तो अवतार बताए जाते हैं, तो और कोई बताया जाता पर वो वैष्णव लोगों का पखंड नहीं है एक तरह से, क्योंकि शिव के अवतार तो है ही होगा नहीं कोई। होगा, शम, शम, लेकिन जी वो शिव मतलब उन्होंने जो साधना की, उन्होंने कभी कोई चालीसा, कोई मंत्र, कोई माला किसी को नहीं दी। जी उनकी पद्धति जो साधना की थी या साधना कराने की थी, वो पूरी शैवों वाली ही थी। जी इष्ट उनके भगवान हनुमान जी जरूर थे, लेकिन वो स्वयं जो है कभी किसी को उन्होंने शिष्य नहीं बनाया, किसी को गुरु मंत्र नहीं दिया, किसी को किताब नहीं दी, किसी को माला नहीं दी, किसी को कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं कहा, कुछ नहीं, बस सिर्फ आशीर्वाद देते थे जो शैव देते हैं। जी उनकी साधना पद्धति शैवों वाली थी, इष्ट उनके हनुमान जी। जी जी स्पष्ट। स्पष्ट है? चलिए, ये लोग क्या होते हैं,
यहां तक पर्याप्त है या और इनकी खासियत बताई जाए आपको? बताइए भाई। बोलिए भाई। और बताइए बताइए गुरुजी आप। बताइए गुरुजी। पर्याप्त तो कुछ भी नहीं लगता जी। मतलब जो आप बताते रहते हैं हम सुनते रहते हैं, पर्याप्त तो नहीं लगता जी। पर्याप्त नहीं लग रहा। चलिए, अब ऐसे व्यक्तियों का एक और विशेष बात है कि ये व्यक्ति कभी भी किसी भी व्यक्ति को बदलने की चेष्टा नहीं करते। व्यक्ति इनके संपर्क में आकर स्वयं बदल जाता है। व्यक्ति इनके संपर्क में आकर स्वयं बदल जाता है, लेकिन ये किसी को बदलने की चेष्टा नहीं करते कि तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ, तुम ये सुधार कर लो, तुम ऐसा कर लो, वैसा ना। व्यक्ति बदल जाता है। ये लोग पुरुषार्थ से परे चले जाते हैं। पुरुषार्थ क्या होता है? कार्य और कारण की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कालगत पुरुषार्थ है, मतलब काल ने कुछ मर्यादाएं बना रखी हैं, जिस मर्यादा के इस तरफ रहकर आप काम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो दिव्य साधक होते हैं वो उस मर्यादा को जंप कर जाते हैं, उस तरफ भी चले जाते हैं। जैसे कभी कोई न्यायालय गया हो तो वहां पर देखिए वकील इधर खड़े होते हैं और जज साहब ऊपर डैश पे बैठ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वकील जज बनकर कल यहां खड़ा होता था, आज वो वहां बैठा मिलता है। इनको, नवीन जी को ऐसा अनुभव होगा। तो भाई नवीन जी, है ऐसा अनुभव? सर आपका आशीर्वाद रहेगा सर, जैसा हाँ। गुरुजी का आशीर्वाद वहां रहेगा। तो वहां बैठा मिलता है। तो ये क्या है? वो वकील की मर्यादा को क्रॉस करके जज बन गए। इसी तरह साधक साधना की मर्यादा को क्रॉस करके शिव का गण बन गया, शिव का पार्षद बन गया। जैसे रावण शिव भक्त था लेकिन बाद को शिव का पार्षद हो गया, सलाहकार हो गया, एडवाइजर हो गया। मतलब भगवान शिव भी रावण से सलाह लेते थे कि क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। ठीक है नहीं? तो ये जो मर्यादाएं हैं जो काल के अधीन हैं, जिस मर्यादा के अंदर सृष्टि के सामान्य मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सब बने हुए हैं, इस मर्यादा को तोड़ना ये साधक के ही बुते का रोग है और किसी के बुते होते की बात नहीं। एक साधक ही तोड़ सकता। काल की क्या मर्यादा है बताइए। मालूम है नहीं मालूम वो भी मैं बताऊं फिर आपको। नहीं मालूम गुरुजी। चलिए, काल की सबसे पहली मर्यादा क्या है? क्रमगत मर्यादा। बंद करिए माइक, किसका खुला है बंद कर दीजिए। सबसे पहला है क्रमगत मर्यादा। क्रमगत मर्यादा क्या होती है कि जैसे बालक है वो युवा होगा, एक क्रम है। युवा के बाद वो पुरुष होगा, पुरुष के बाद वह प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ के बाद वो वृद्ध होगा। ये क्रम है। सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद त्रेता आएगा, त्रेता के बाद कलयुग आएगा। ये क्रम है। बीज है, पहले पौधा बनेगा, फिर वह वृक्ष बनेगा, फिर उसमें फल निकलेंगे। ये क्रम है। इस क्रम को कोई नहीं बदल सकता। इस क्रम को बदलना मनुष्य के औकात के बाहर का विषय, क्योंकि यह
क्रमगत मर्यादा, काल के अधीन है, आप इसे पलट नहीं सकते, बदल नहीं सकते, लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने बदल दिया। जिस चतुर्युग में हम लोग जीवित हैं, इसी चतुर्युग में वशिष्ठ ऋषि ने सतयुग के बाद द्वापर आना चाहिए था, वो त्रेता लेकर आ गए और राम को जन्म लेना पड़ा। द्वापर बाद में आया, जबकि कालक्रम की व्यवस्था में सतयुग के बाद द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा, तब कलयुग आएगा। लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने इस कालक्रम को बदल दिया। ये परम सिद्ध साधक की स्थिति हो जाती है कि वह काल क्रम को बदल देता, कार्य और कारण को नहीं बदलता, परिणाम बदल देता। ठीक है। दूसरा क्या है? स्थानगत मर्यादा। स्थानगत मर्यादा क्या होती है कि सृष्टि में, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे, सृष्टि में कोई भी एक जैसा दूसरा स्थान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जैसे दो व्यक्ति के अंगूठे के निशान पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं हो सकते, दो व्यक्ति के आंख के रेटिना की डिजाइन पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं हो सकती, दो व्यक्तियों के हार्ट बीट एक जैसी नहीं हो सकती, दो व्यक्तियों के ब्रेन के अंदर का न्यूरॉन्स का फंक्शन एक जैसा नहीं हो सकता, दो लोगों की गट प्रोसेस एक जैसा नहीं हो सकता। उसी तरह इस सृष्टि में कभी भी दो स्थान एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन इस मर्यादा को भी तोड़ दिया। किसने तोड़ा? बताइए भाई, इस मर्यादा को किसने तोड़ा? जी ऋषि बताए थे आपने, ऋषि विश्वामित्र। वशिष्ठ थे। विश्वामित्र नहीं, विश्वामित्र जी ने तोड़ा। इक्ष्वाकु वंश के एक राजा हुए हैं सत्यव्रत, एक महाभारत में भी सत्यव्रत है, उनसे कंफ्यूज मत करिए। इक्ष्वाकु वंश मतलब राम के कुल में एक राजा हुए हैं सत्यव्रत। उनकी ये इच्छा थी कि मैं इंद्र के आसन पर बैठूं, और इंद्र ने उनको स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया। इस पर विश्वामित्र का अहंकार जागृत हुआ और उसने इंद्र को चुनौती दी कि अगर तू इनको स्वर्ग में प्रवेश नहीं दे रहा है तो मैं तेरे जैसा एक दूसरा स्वर्ग इस पृथ्वी पर बना दूंगा। और उन्होंने बना दिया। कहां पर बनाया था दूसरा स्वर्ग? ये केरला में। और बोलिए, नहीं मालूम? कहिए नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं। नहीं मालूम गुरुजी। कश्मीर में एक जगह है हुंजा घाटी, नाम सुना है? हुंजा। जी गुरुजी। सुना वो डॉक्टर विश्वरूप राय के माध्यम से। हाँ सुना होगा। इस हुंजा घाटी को विश्वामित्र ने पृथ्वी पर स्वर्ग बना दिया। आज भी वहां पर महिलाएं वृद्ध नहीं होती और उनकी औसत एवरेज आयु 110 साल के ऊपर है, लेकिन वो वृद्ध नहीं होती। अब वो बात अलग है कि विश्वामित्र अपने आप को, अपनी वृत्ति को मेंटेन नहीं कर पाए और उनका सर्वनाश हो गया, वो एक अलग विषय। लेकिन इतना पुरुषार्थ था कि उसने काल की व्यवस्था के विपरीत जाकर पृथ्वी पर दूसरी जगह स्वर्ग बना के दिखा दिया। ठीक है। इसी तरह जो इस स्तर के साधक होते हैं, भगवान शिव के भक्त होते हैं, शैव होते हैं, वो मृत्युगत मर्यादा को क्रॉस कर जाते हैं। उनके लिए जीवन और मृत्यु कोई माने नहीं रखता। वो कब मरेंगे ये उनकी इच्छा है। मूड होगा तो मरेंगे, नहीं मूड है तो नहीं मरेंगे, बैठे रहो।
यमराज जी खड़े हुए, कहा खड़े रहो, अभी मन नहीं है मरने, जब मूड होगा तो बात करेंगे। ठीक है, उदाहरण आप कहेंगे, भीष्म पितामह को ले लीजिए, सिर से पांव तक 154 तीर आर पार हो गया। 154 तीर उनके सिर से पांव तक आर पार हो गया, लेकिन अभी मरना नहीं है, मूड नहीं है। जब मूड होगा तब शरीर छोड़ेंगे। मृत्यु इंतजार कर रही है, वो लेटे हुए हैं। बर्बलीक, कृष्ण ने गर्दन काट दी और काट के ले जाकर पहाड़ की चोटी पर रख दी। उसने कहा अभी नहीं मरेंगे, महाभारत पूरा देखेंगे 18 दिन का, तब मरेंगे। मुंडी रखी रही, वहां से बैठे बैठे पूरा महाभारत देखता रहा। मार्कंडेय ऋषि 12 वर्ष की अल्पायु लेकर आए थे इस पृथ्वी पर, और भगवान शिव की उनके ऊपर कृपा हुई और उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण आयु जीकर ही मरूंगा, 12 वर्ष में नहीं मरूंगा। और मृत्यु को मौका देना पड़ा उनको पूर्ण आयु जीवित होने के लिए। तो ये मृत्युगत मर्यादा को लांघ जाते हैं। यहां पर इनकी इच्छा होती है तो मरते हैं, इच्छा नहीं है तो नहीं मरेंगे। मृत्यु से कहेंगे रुको, इंतजार करो। ठीक है, आगे बढ़ूं? कोई प्रश्न हो तो पूछिए। नहीं गुरुजी। पुनीत। जी एक प्रश्न है कि वो वशिष्ठ जी ने द्वापर को बाद में क्यों लाया, उसका कुछ कारण? वो विष्णु को तत्व ज्ञान देना चाहते, विष्णु अवतार को तत्व ज्ञान देना चाहते, और वो विष्णु अवतार को जो तत्व ज्ञान उन्होंने दिया है वही योग वशिष्ठ है। और ये राम को देना है, ये सृष्टि द्वारा निर्धारित था। अब उनको ये हुआ कि मैं पहले पैदा हो गया, अब कृष्ण पैदा होंगे, ये होगा वो होगा, फिर राम पैदा होंगे, इतना समय मेरे पास नहीं है। कहा फिर कर राम को पहले पैदा करो, कृष्ण बाद को पैदा होंगे। क्योंकि विष्णु को तत्व ज्ञान देना है, ये मेरा संकल्प, इसलिए राम को पहले पैदा करना पड़ा। ठीक है सिन्हा जी? जी चलिए, अब क्या है कि सृष्टि एक क्रम से चल रही है ना। हमारे पूर्वज पैदा हुए, मर गए, अब हम उनकी जगह रिप्लेस हो गए, हम मर जाएंगे, फिर एक नई पीढ़ी आएगी, फिर वो मरेगी, फिर नई पीढ़ी आएगी। सृष्टि एक क्रम से चल रही है। लेकिन जो इस स्तर के शैव साधक होते हैं ना, वो इस सृष्टि के क्रम को अपनी सुविधा से बदल लेते हैं। आप कहेंगे उदाहरण है शुक्राचार्य जी की मृत संजीवनी विद्या। आदमी मार दिया गया, जला दिया गया, उसकी जो राख है उसको भी नदी में बहा दिया गया, फिर उस नदी के जल से एक कलश पानी लिया और उस व्यक्ति को पुनर्जीवित कर। यह है मृत संजीवनी विद्या। बृहस्पति के बेटे कच्छ जब छल से मृत संजीवनी विद्या सीखने गया तो शुक्राचार्य के शिष्यों ने कच्छ की हत्या कर दी, और हत्या कर देने के बाद उसकी डेड बॉडी को जला दिया, और जला देने के बाद जो उस डेड बॉडी की राख थी उसको एक पानी में घोल करके शुक्राचार्य जी को ही पिला दिया। का साला पिंड छूटा।
लेकिन जब उन्हें कच्छ ढूंढे नहीं मिला तो वो समझ गए कि कोई कांड उसके साथ हो गया, तो उन्होंने उसको पुनर्जीवित किया। तो शुक्राचार्य के पेट के अंदर क्योंकि वह जल था, तो वह उनके पेट के अंदर पिंड रूप में पुनर्जीवित हो गया। फिर वो पेट फाड़ कर बाहर आया, बाहर आकर के शुक्राचार्य को उसने पुनर्जीवित किया। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो ये क्या है? ये मृत संजीवनी विद्या। मर गया, जला दिया, बहा दिया, इसके बाद भी एक कलश पानी, एक लोटा पानी में, ये जो अपने यहाँ लोटा लेकर के रखने की व्यवस्था नहीं है, लोटे में हड्डी के टुकड़े और ये जो भभूत सबूत रख लेते हैं और कहते हैं जाके तीर्थ में डालेंगे, यहाँ डालेंगे, वो डालेंगे, ये इसी मृत संजीवनी विद्या का अंश है कि स्टोर करके रख लो, भविष्य में पुनर्जीवित करेंगे। जैसे अभी अमेरिका के अंदर एक प्रयास चल रहा है कि जो इलीट क्लास के संपन्न लोग हैं उनकी डेड बॉडीज को प्रिजर्व किया जा रहा है। क्या क्यों किया जा रहा है? क्या इनको 150 साल बाद जिंदा किया जाएगा। न्यूज पढ़ी है ये सब? आप लोगों ने नहीं पढ़ी भाई? जी पढ़िए गुरु जी, पढ़िए। पढ़िए। बढ़िया गुरु जी। हाँ गुरु जी। तो इसी टाइप की चीज। अब इसके बाद क्या है कि जो इस लेवल के साधक होते हैं ना, उनके लिए तत्व की मर्यादा खत्म हो जाती है, तत्वगत मर्यादा को लांघ जाते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे तत्व क्या है भाई? सोना सोना है, चांदी चांदी है, लोहा लोहा है, हीरा हीरा है, मिट्टी मिट्टी है, लकड़ी लकड़ी है। लेकिन ये लोग उस स्तर पर आ जाते हैं, रसायन शास्त्री हो जाते हैं कि ये किसी को कुछ भी बना सकते हैं। लोहा को सोना बना देंगे, तांबा को सोना बना देंगे, लकड़ी के टुकड़े को गोल्ड बना दें, किसी को कुछ भी बना सकते। इसके जो सबसे बड़े पुरोधा हुए हैं हमारे यहाँ, वो हुए नागार्जुन, मध्य भारत के बहुत बड़े रसायनविद थे। वो किसी भी पदार्थ को गोल्ड में बदल देते। नाम सुना है नहीं सुना भाई नागार्जुन जी का? जी सुना है। आदिगुरु शंकराचार्य पानी के कण को, बरसात में बरसते हुए पानी के कण को गोल्ड में बदल दिया। आप ऋषिकेश से आगे जाइए, एक जगह श्रीनगर, तो उसका नाम श्रीनगर इसीलिए डाला गया क्योंकि वहां पर उन्होंने श्री की वर्षा की। श्री माने स्वर्ण की। तो उन्होंने पानी के जल कण को स्वर्ण में बदल दिया। 1942 में पंजाब के एक वैद्य थे, उनका नाम था कृष्णपाल शर्मा। उन्होंने दिल्ली के बिरला मंदिर में, जहां गांधी जी रुकते थे, वहां पर पारे से 100 ग्राम सोना बना करके दिखाया था। गांधी जी विश्वास नहीं करते थे इस विद्या पर, लेकिन उन्होंने बनाकर दिखाया और गांधी जी को दान दे दिया। उस 100 ग्राम सोने को बेच करके जो पैसा आया वो आंदोलन में खर्च हो गया। 1942 की बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा। गौतम ये ऋषि, ये बात जो है बीएचयू के फर्स्ट फ्लोर पर एक चित्र में अंकित भी है। पत्थर में लिखा हुआ है, सही कह रहे जी हैं। जी। वहां बिरला मंदिर में भी ये लिखा हुआ है, जो दिल्ली का बिरला टेम्पल है उसके अंदर भी एक जी पत्थर है, उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है। गौतम ऋषि एक जीती जागती स्त्री को पत्थर बना दिया। भगवान राम एक शिला को स्त्री बना दी। ठीक है नहीं? तो ये जो चमत्कार है, ये तत्वगत मर्यादा को जो लांघ गया है वही कर सकता है, हर एक के बुते का नहीं। ठीक है। इसी तरह एक होती है लोकगत मर्यादा,
जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, हम पृथ्वी की बात करेंगे, लेकिन नचिकेता यमलोक चला गया और मृत्यु का रहस्य यमराज से सीखकर वापस पृथ्वी पर आ गया और अपने ज्ञान को जहां संग्रहित किया उसे लिखा कठोपी उपनिषद। कठोपी उपनिषद में यमराज और नचिकेता का ही तो संवाद है, कि और कुछ है? बताइए। जी यही है। यही है। इसी तरह कृष्ण जी के बड़े भाई जो थे बलदाऊ जी, उनके जो ससुर थे कुकुम्भ, वो अपनी बेटी रेवती, जो बात को बलदाऊ जी की वाइफ बनी, इनकी कुंडली दिखाने के लिए यमलोक पहुंच गए, अरे ब्रह्मलोक। बलदाऊ जी के ससुर कुकुम्भी अपनी बेटी रेवती की कुंडली दिखाने के लिए ब्रह्मलोक चले गए। कहा इसका विवाह नहीं हो रहा, जब देखो भाई क्या ग्रह स्थिति है, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा। ब्रह्म पुराण में वर्णन मिलता है। महर्षि भृगु विष्णु की गुंडागर्दी से इतना परेशान, क्रोध आ गया उनको, विष्णु लोक पहुंच गए। वहां पहुंच ही नहीं गए विष्णु लोक, विष्णु जी की उनकी बीबी के सामने धुनाई कर दी लात छाती पे टन्न से, बीबी के सामने विष्णु जी को पीट दिया और फिर इसके बाद आराम से वापस भी आ गए। और आने के बाद फिर भृगु संहिता भी लिख दी उन्होंने। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि अगर साधना में आप प्रवीण हैं तो आपके लिए किसी भी लोक में कहीं भी आना जाना कोई कठिन नहीं है। आप लोकगत मर्यादा को तोड़ सकते, भंग कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ से। किसी को भी कहीं भी जाकर पकड़ सकते। इसी तरह इस तरह के जो साधक होते हैं वो ग्रहगत मर्यादा, कौन सा ग्रह कब कैसे चलेगा ये हम डिसाइड करेंगे। ये नहीं कि शनि ग्रह ऐसे चले जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं ना, बट हम बताएंगे कैसे चलना है। राहु का हम बताएंगे कैसे चलना है, सूर्य का हम बताएंगे कैसे चलना है। ऐसे थोड़ी चले जा रहे मुंह उठाए। भाई महाभारत में कृष्ण ने सूर्य की गति को रोका था कि नहीं रोका था, बताइए। जी रुका था। जी रोका था वो। रोका था किस शक्ति से रोका? इसी शक्ति। जब विद्वानों ने राजा दशरथ को बताया कि शनि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है और इससे आपके राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है, तो राजा दशरथ ने शनि की गति रोक दी। जरा साइड से निकल के जाना, ये नहीं कि रोहिणी में घुस जाओ, बगल से बाईपास वाली रोड पकड़ो, निकल जाओ, इधर मत आ जाना शहर के अंदर। तो शनि को रोहिणी लांघना पड़ा, क्योंकि राजा दशरथ शनि को रोहिणी क्रॉस नहीं करने दे रहे। ठीक है। इसी तरह पिपलादि ऋषि ने शनि को अपनी देव ऊर्जा से बांध लिया, क्योंकि बचपन में पिपलादि ऋषि दधीच के बेटे थे और दधीच की जिस तरह देवताओं ने षड्यंत्र करके हत्या की, उससे वो इतना क्रोधित हुए कि जब बड़े हुए तो पूछा भाई ऐसा मेरे पिता के साथ हुआ क्यों? उन्होंने कहा शनि के कारण। उन्होंने कहा शनि की ऐसी तैसी। फिर शनि गिड़गिड़ाए, तब उन्होंने शनि को इस शर्त पर छोड़ा कि तुम 12 साल की आयु तक के किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करोगे। इसीलिए
किसी भी कुंडली में अगर शनि की दशा 12 साल के पहले निकल गई है तो समझ लीजिए कि उस पर पिपलादि ऋषि की कृपा है। ठीक है। रावण के बारे में तो कहा जाता है वो ग्रहों को तो अपने कैदखाने में बंद करके रखता था, तहखाने में। काल के ऊपर तो पैर रख के बैठा करता था अपने सिंहासन पे। मतलब कुल कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि शैव साधना करने वाला व्यक्ति ब्रह्म ऊर्जा का अंश हो जाता है, ब्रह्म तत्व का अंश हो जाता है। क्योंकि वह ब्रह्म ऊर्जा का अंश हो जाता है, ब्रह्म तत्व का अंश हो जाता है, इसलिए वह काल के क्षेत्र में घुसकर कार्य और कारण की व्यवस्था को बदलने का सामर्थ्य प्राप्त कर ले। ठीक है, स्पष्ट। मतलब शैव साधना हमें सर्वशक्तिमान बना देती है। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे। प्रणाम गुरुजी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। मैं बोलिए बोलिए। आज की क्लास के संदर्भ में जैसे आप पहले बता रहे थे वायु तत्व ऊर्जा के बारे में, अभी 1 जून को हमारे यहाँ गांव में मेरे परिवार में बड़ी माँ की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई। उसके कार्य उस दिन भजन संध्या थी शाम को, तो रात को 12 बजे हम 3-4 लोग गांव के बाहर जा रहे थे, 200-300 मीटर दूर। वहाँ एक अजीब सी सुगंध महसूस हुई, हल्की सुगंध आई। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर वो सुगंध चली गई। थोड़ा आगे गए, फिर वापस से लौट के आए, तब उसी जगह वापस सुगंध आई। फिर उस जगह फिर आगे बढ़े तो फिर वापस सुगंध चली गई। फिर जैसे गांव के नजदीक आए वो सुगंध फिर वापस आई। तो वो वायु तत्व ऊर्जा ही थी या कुछ और था ऐसा? वो वायु तत्वीय ऊर्जा आपसे संवाद करना चाहती, लेकिन जी आपकी जी चेतना का स्तर इतना विकसित नहीं है कि आपका उससे संवाद हो सके। जी। ठीक है ना। अगर ऐसे में कभी क्या भी करना कहीं भी किसी भी एटमॉस्फेयर में अचानक सुगंध या दुर्गंध एकदम पैदा हो और एकदम खत्म हो जाए तो ये समझिए कि वायु तत्वीय ऊर्जा आसपास है। जी। ठीक है। तो और किसी का कोई जी, प्रश्न? तो ऐसे में क्या करना चाहिए जी? जैसे अगर मतलब हो सकता है वायु तत्व ऊर्जा हो, लेकिन सुगंध या दुर्गंध की अनुभूति जब ही होगी जब वो संवाद करना चाहेगी। अगर संवाद नहीं करना जब चाहेगी वो तो हमें संवाद अनुभूति नहीं करना होगी। चाहेगी वो आपको इंडिकेट कर रही है। जी। अब आप में अगर नहीं, सामर्थ्य है तो संवाद कर लेंगे, नहीं सामर्थ्य है तो बस सुनते रहेंगे बैठे बैठे। जी। भाई सामर्थ्य होना चाहिए ना संवाद के लिए। नहीं तो एक चीज है कि इसमें एक प्रश्न है कि जैसे कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में घूमने गया था मैं, और दक्षिण भारत में भी घूमने गया था। तो जंगलों में तो वहां पर फूलों के पेड़ इतने थे कि उनसे सुगंध आती। तो वो वो तो, कंटिन्यू आ रही है, हाँ, वो वो तो बिल्कुल कंटिन्यू आ आ रही। रही है। वो वनस्पति का प्रभाव है। हाँ, वनस्पति का लेकिन प्रभाव। अभी जैसे आप अपने घर में बैठे हैं, अचानक अभी आपको मोगरे की खुशबू कस के महकने लगे, और जबकि आपकी दिल्ली में तो मोगरा होता ही नहीं, वहां तो कंक्रीट के जंगल है सब। तो समझ लीजिए कोई वायु तत्वीय ऊर्जा है जो सकारात्मक है, आपसे संवाद करना चाहती। ठीक है। जी। और कोई गुरुजी। प्रश्न किसी का? गुरुजी गुरुजी मेरा मैं है, मैं गोविंद बोल दीपा। रहा हूँ। नहीं, पहले इनको बोलने दो, दीपा तुम बाद में बोलना। बोलिए भैया। गुरुजी उसमें मेरे साथ 3-4 लोग थे, तो वो संवाद किससे करना चाह रही इसका अनुमान सभी को सुगंध आ रही थी गुरुजी से उस समय। अब वो एक अलग विषय है, उसको समझना पड़ेगा, तीनों चारों की बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी तब बात कर। हाँ दीपा, तुम क्या कह जी। रही हो? गुरुजी ये कैसे पता चलेगा कि ये जो वायु तत्व है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैंने कहा ना, सुगंध आए तो पॉजिटिव है, दुर्गंध आए तो नेगेटिव है। तुम भी तो नीचे 2 ठो पाले बैठी हो जहां बलजीत साधना करते हैं। जी गुरुजी, एक बार तो है गुरुजी क्या नहीं? उन्होंने बुक भी गिरा दी थी। हाँ जी। हाँ, वो अलमारी पूरी पटक दी उन्होंने।
अलमारी पूरी पटक दी, बलजीत का फोन भी गिरा दिया। तो बलजीत को उनसे बात करनी चाहिए ना, क्यों ऐसा उत्पात मचा रही हैं आपके साथ। कई महीने इनके यहाँ उत्पात होता रहा, कई महीने तक। जब मैं गया था वहां पर नीचे बैठा था मैं, उसके बाद से उत्पात बंद हुआ गया कि नहीं हुआ? जी गुरुजी, बंद हो गया। बंद हो गया। और जब तक मैं नहीं बैठा था तब तक वो 6-8 महीने इन लोगों को परेशान करती रही, वो दोनों उड़िया। ठीक है, चलिए। तो आज का क्लास रुचिकर लगा, ठीक लगा, इंफॉर्मेटिव रहा आप लोगों के लिए? जी गुरुजी। बहुत गुरुजी। जी गुरुजी। बहुत इंटरेस्टिंग था गुरुजी, बहुत सारी नई चीजें सीखने को और सुनने को मिली। आपका ज्ञानवर्धन हो, आप अपनी वृत्ति में परिवर्तन करें, अपना कल्याण करें, यही मेरी इच्छा है और हमारी आपसे कोई अपेक्षा नहीं। आप सुपात्र बने, भगवान शिव के सेवा के योग्य बने, बस। इसके अलावा मेरी आपसे कोई अपेक्षा नहीं। ठीक है, तो क्लास यहाँ पूर्ण कर रहा हूं। बीच में कोई इस हफ्ते में छुट्टी तो नहीं है जिसमें हम लोग क्लास ले सकते हैं, या सैटरडे संडे कोई होगी क्लास? सैटरडे कोई होगी बीच में, कोई गुरुजी कोई छुट्टी नहीं है। ठीक, तो हम लोग शनिवार इतवार में फिर क्लास ले। सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए भैया, सब लोग खुश। Recording stopped.